वो इस चीज को स्वीकार करते हैं अभी, हाँ कोई है, ऐसी चीज है। चेतन से जड़ पैदा हो सकता है, जड़ से चेतन नहीं पैदा हो सकता। और एक ऐसी शक्ति जिसने जड़ भी पैदा किया और चेतन भी बना हुआ है, वो कौन है? जो स्वयं जड़ भी बन जाता है, चेतन भी बन जाता है, और इस संरचना को करके इसके साथ भी रहता है और इससे असंग भी रहता है। परमेश्वर परम तत्व वो आपके साथ रहता रहता रहता, तभी आपसे असंग है। कैसे? जैसे आकाश है, आकाश के अंदर सूर्य है, चंद्रमा है, सितारे हैं, अनेकों ग्रह उपग्रह हैं, वो सब आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आकाश के ऊपर तो कोई असर नहीं ना होता। आकाश तो ज्यों का त्यों बना हुआ है। ऐसे ही हमारा जो आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, ये भी आकाश की तरह सब जगह व्यापक है, सब जगह। परम श्रद्धेय परम पूजनीय सदगुरुदेव रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन वाणी में ऐसा बताया गया है, जिसने समूची मानवता को पूरा अपना आत्म संदेश दिया है, उपदेश दिया है। जो सदगुरु भगवान ने दूसरे ये कहा भी, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। हे प्रभु, हे परमेश्वर, जब मैंने तेरे साथ सच्ची प्रीत लगा ही ली है, या तो मेरे अंदर कोई कमी है तो आप पूरी करो भी, मैंने तो तेरे को मिलना है, बस मुझे नहीं पता। मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण न छाड़ू शरीर गल जाए। कहा ना ऐसा? इनको ये तो अपना जो हमारे समय समय के अनुसार आए हुए इस बात की धरा के ऊपर है, आए हैं, गुरु पीर पैगंबर वाली अवतार आए, सभी धर्मों में आए हैं, सभी देशों में आए हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने ये कहा भी, मेरी विपदा को हरने वाला प्रभु सिर्फ तू ही है। अब तू चाहे मुझे कैसा भी दुख दे दे, चाहे मुझे कोई भी पीड़ा दे दे, चरण न छाड़ू शरीर गल जाए। चाहे मेरे शरीर का कुछ भी हो जाएगा, अब तो प्यारे पकड़ में आ गया, अब जा नहीं सकता। तूने तो मेरे को ऐसा बना ही दिया है। जी जी। तुम मोह फांस हम बांधो, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। मेरा तूने तो मेरे को जीव बना के संसार में फंसा दिया, लेकिन प्यारे मैंने भी तेरे को प्रेम की डोरी ऐसी बांध रखी, तू कह ही नहीं सकता भी तू मेरा नहीं है। परमात्मा कह सकता है हम सबको भी आप मेरे नहीं हो? नहीं कह सकता। लेकिन वो कब? जब हम भी ये कहें भी, हे प्रभु अब बस तेरे सिवाय कुछ नहीं है, जी जी, तू ही सब कुछ है, तू भी सर्वे सर्वा है। जब ऐसे आर्त भावों से हम पुकारेंगे, जैसे हमारे गुरुओं पीर पैगंबरों ने कहा है, आत्म संदेश दिया है ऋषियों मुनियों ने, तपस्वियों ने, मनीषियों ने, क्योंकि ये भारत जो है ये ऋषियों मुनियों की, तपस्वियों की, योगेश्वरों की, तपेश्वरों की एक भूमि है। और ये हम सब भारतीय लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हमने ऐसी सी धरा के ऊपर जन्म लिया है। 10 गुरु साहबान हमारे इसी एरिया में। ये गुरु साहबान का देखो, हरकृष्ण राज जी का, ये कितना, ये तो साक्षात ऐतिहासिक जगह है ना। तो वैसे भी धन्य हम गुरु जी के शरण में रह रहे हैं यहाँ पर। सवेरे सवेरे वाणी की ऐसी ऐसी अच्छी आवाज सुनती है, एक शब्द भी अगर कान में पड़ गया, क्योंकि वाणी के बिना कुछ नहीं है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, रिच वाणी अमृत सारे, सारे अमृत वाणी में है। लेकिन वो कब? पहले हम अच्छे तरीके से उसको सुनेंगे, फिर उसको सुनने के बाद में उसके ऊपर उसको अमली जामा पहनाएंगे, अमल करेंगे। क्योंकि इल्म के साथ अमल का होना बहुत जरूरी है। इल्म आपके पास कोई हो, उसका अमल भी होना चाहिए, उसको बांटना है आपने। आप जितना ज्ञान को बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। ये कल्प वृक्ष है। जैसे एक वट के वृक्ष को काटते रहते हैं, फिर उसे जितना काट दो उतनी कोमल ज्यादा होते, तो ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो सबसे पहले जिसको आपने मिलना है उसकी पहचान होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये हमारे गुरुओं ने पहचान बताई है। किसी भी संत महात्मा के गुरु पीर का ब्रह्मज्ञानी, खासकर ब्रह्मज्ञानी गुरु बहुत आए दुनिया के अंदर, अभी भी हैं, पहले भी थे, आगे भी आते रहेंगे। लेकिन जो ब्रह्म को जानने वाला है, जो ब्रह्म को जानता है, वो जो अपने निज स्वरूप को जानता है, जो ये समझता है कि मेरे सिवाय और दूसरा कोई नहीं है, मैं और मेरा परमपिता हम दोनों एक हैं, मैं और मेरा पिता हम दोनों एक हैं, जैसा मेरा पिता है वैसा ही मैं हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ और परमेश्वर ने मुझे अपने जीवों की सेवा करने के लिए दुनिया में भेजा है। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपने अपना काम करना है। आपने मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बननी और मैंने आपके रास्ते में रुकावट नहीं, मैं आपके लिए ही आया हूँ। मुझे पता है कि सभी की
जो आवाज है, ये जो ज्ञान है, ये एकदम समझ, क्योंकि सबकी जो ग्रास्पिंग पावर होती है वो अपने अपने स्तर की होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जिसके प्रारब्ध कर्म जो होते हैं, 3 तरह के कर्म हमारे बताए शास्त्रों में। पहले प्रारब्ध कर्म, दूसरे संचित कर्म, तीसरे वर्तमान के कर्म। इनमें सबसे श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? इनमें सबसे श्रेष्ठ जो कर्म है वो है वर्तमान का कर्म, जो ये अब हम कर रहे हैं। और काज तेरे की तेना काम, मिल साथ संगत भजे केवल नाम। जितना भी समय हो सके, जितना ठीक है। आप लोग गृहस्थ मार्ग में रहते हैं, कोई बात नहीं, गृहस्थ में होना कोई श्राप थोड़ी है। हम लोगों ने भी माताओं से जन्म ले, इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, तो हम लोग भी मतलब इन्हीं से हमने जन्म लिया। जो मातृ सेवा ज्यादा करता है, मातृ सेवा, शक्ति की सेवा ज्यादा करता है, अपनी माताओं की सेवा ज्यादा करता है। ऐसा नहीं है माता पिता बुजुर्गों को किसी जाके उसने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, या जिन्होंने आप लोगों के लिए इतना कुछ किया है तो आपने उनके अरमानों के ऊपर, उनके भी तो अरमान है ना। अभी हमारा, हमने उसको बेटे को जन्म दिया है, ये कुछ हमें सुकून मिलेगा जीवन में, है ना। तो ये अपना अपना स्वभाव होता है। जो वाणी है, वाणी जो हम ये लोग पढ़ते हैं, बाहर वाणी पढ़ते हैं, शास्त्रों ग्रंथों में लिखी है जो वाणी है, ये वाणी हमें परमेश्वर की तरफ जाने की प्रेरणा देती है। ये प्रेरणा देती है। अब हमें वाणी ये प्रेरणा दे रही भी, जो रंग रूप और आकार आंखों से दिख रहा है ये वास्तव में है नहीं है। जो दिशे जो है ना, है जो बादल की छाई। हाँ जी, हाँ जी। जैसे बादल थोड़ा सा दिखता है, हाँ जी, उसके बाद में डिसअपीयर हो जाता है। ऐसे ही ये संसार है, जैसा सपना रात का ऐसा ये संसार। हाँ जी, जैसे रात को सपना आता है, सवेरे रात को आप सपने में राजा बन जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। धन माल के मालिक बन जाते हैं। लेकिन जब सवेरे सपना टूटता है तो वही चारपाई होती है और वही आप होते हैं, कोई आप राजा नहीं बने हैं। क्यों सुरेंद्र, आपको भी सपने आते हैं? ठीक है, ठीक है। बेटा स्वप्न आना हमारा स्वभाव है, हम लोगों को भी आते हैं, सभी को आते हैं, नेचर है ये। स्वप्न आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि आपको स्वप्न आता कैसा है।